होला होला, बाहर से बोला अंदर से भैन का। ये क्या बोल रहा है? और बेटा माफ कर दो, गलती से साइड बाय साइड निकल जाता हूँ ना। मनोज बुढ़ा। तो गाइस आज हम करने वाले हैं परमैन पाको ब्रेकअप। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताऊ के सर पे टपली मारते हुए। अरे तूने तो कहा था कि तू बस एक ही टपली मारेगा, इतनी टपली क्यों मारी? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, हमारी कोई इज्जत नहीं है। निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। जा रहा हूँ। मोनू तनख्वाह काटता हूँ की। अरे तो मैं मजाक कर रहा था, जब देखो हमारी तनख्वाह काटने पे उतर जाता है। नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम स्टोरी शुरू कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन और पाको पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी पाको का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, तो वो परमैन की छोटी छोटी गलतियां निकालने लग जाती है और वो बोलती है कि परमैन तुम ढंग से तैयार होके नहीं आ सकते क्या? तभी परमैन बोलता है कि अरे मैं ढंग से तैयार होके ही आया हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के घर जाती है, वहां पर भी छोटी छोटी गलतियां निकालने लगती है। क्या ये बुक शेल्फ ऐसे रखनी चाहिए? ये फर्श इतना गंदा क्यों है? तुम्हें कोई सेंस है मिक्स हो? मतलब कि तुम गंदगी में रहते हो। तभी परमैन बोलता है कि ये कमरा तो हमेशा ही ऐसा रहता है, आज क्यों बोल रही हो ऐसा? तभी पाको बोलती है कि देखना कमरे से कितनी बदबू आ रही है। तभी परमैन पाको पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो मैं ऐसे ही रहता हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास का रूम ऐसा ही होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते हैं अच्छा मिडिल क्लास का रूम ऐसा होता है, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन फिर पाको छोटी छोटी बातों को लेकर परमैन को सुनाने लगती है कि परमैन तुम पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारे कम नंबर आते हैं। तभी परमैन बोलता है कि अबे मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दे। तभी पाको बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलतियां ही बता रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि चली जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब से मेरी जिंदगी में आई हो जीना मुश्किल कर दिया है तुमने मेरा, कभी ये करो कभी ये ना करो। अबे चुप, मतलब कि अपनी जिंदगी भी ढंग से नहीं जी पा रहा हूँ। तुम बस एक जगह खड़ी होकर मेरे को लेक्चर देती रहती है और कुछ नहीं किया तुमने आज तक मेरे लिए। तभी पाको गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये याद रखो तुम जैसे इडियट के लिए मैंने कितना कुछ किया है। तभी परमैन बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तभी पाको बोलती है हाँ रहने का शौक भी किसे है। उसके बाद परमैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि बर्डमैन मुझे पाको के साथ काम नहीं करना है, अब मैं पाको के साथ और काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहते तो मुझे एक और परमैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगले दिन बर्डमैन दूसरे शहर जाकर सिलिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की को परमैन बना देते हैं। और जैसे ही सिलिका बाकी परमैन्स के बीच में आती है, सिलिका बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब पाको के बराबर ही लग रही थी। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि आप कितनी ज्यादा सुंदर हो, और वो परमैन से बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करती है। और परमैन पाको को टंट मारते हुए बोलता है कि ताना मारते हुए बोलता है ये कितनी अच्छी और सुंदर भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शक्ल से भी अच्छे नहीं होते और बातों से तो आय हाय जहर ही उगलते हैं मुंह से। जिसके बाद पाको को पता चल जाता है कि परमैन उसके बारे में कह रहा है। तो पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर मैं अपने मुंह से जहर ही उगलती हूँ तो आज के बाद मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और सिलिका दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और घूमते घूमते वो पेट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं। और देखते ही देखते सिलिका को परमैन से प्यार हो जाता है और सिलिका परमैन से बोलती है कि परमैन क्या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनोगे? तभी परमैन बोलता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तभी सिलिका बोलती है क्या हुआ परमैन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तभी परमैन बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं पाको का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और सिलिका को ये बात खटकने लगती है कि पाको इसकी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन इन दोनों का तो झगड़ा हो गया था, मुझे लगता है कि इन दोनों का झगड़ा खत्म होने वाला है, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे परमैन चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी सिलिका आ जाती है बीच में और सिलिका परमैन को भड़का देती है और पाको को भी भड़का देती है, जिसकी वजह से परमैन और पाको बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है तो मैं उसके सामने अब नहीं जाऊंगा। तो सिलिका बोलती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी सोचा है या जो कुछ भी मांगा है वो मुझे मिला है,
इस बार मैं परमैन को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। परमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये पाको कौन है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन और पाको को ऐसे ही भड़काती रहती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दरार आ जाती है। और पाको एक दिन परमैन से बोलता है कि परमैन तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। क्योंकि सिलिका ने पाको से कहा था कि परमैन मिचिको से ज्यादा प्यार करता है, तुमसे नहीं। जिसकी वजह से पाको गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, जिसे जाना है जाओ, मैं नहीं रोकने वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के जाने के बाद परमैन काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। और तभी सिलिका इस बात का फायदा उठा लेती है और वो परमैन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। वो परमैन के साथ पिक्चर देखने भी जाती है। और सिलिका बोलती है कि फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और पाको, अब तुम हार चुकी हो, तुमने अपने परमैन को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको सोचती है कि अच्छा, अब ये सिलिका से प्यार करता है, अब ये सिलिका के साथ पिक्चर देखने गया है, तुम सारे के सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। ऐसा कहते हुए पाको वहां से चली जाती है। और मतलब कि अब परमैन अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सिलिका के साथ ही स्पेंड कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि सिलिका को परमैन स्क्वाड में आए हुए 1 महीना हो जाता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सिलिका पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने लगा था, ट्रस्ट करने लगा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन किसी गांव में ज्वालामुखी फट जाता है। और उसके बाद सभी परमैन्स उसी गांव की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो उस ज्वालामुखी को रोक सकें। रास्ते में हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे परमैन्स बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो उस ज्वालामुखी के ऊपर रेत डालने लगते हैं। और रेत डालते डालते हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी में से थोड़ी बहुत छींटें बाहर आ जाती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन सिलिका को कवर कर लेता है और पाको को कवर नहीं करता है। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पाको को बहुत ही छोटा सा लावा का पीस पाको की एक फिंगर पर गिर गया था, जिसकी वजह से पाको की फिंगर जल गई थी। तभी पाको तड़पने लगती। तभी परमैन बोलता है अबे क्या हो गया तेरे को? तभी पाको बोलती मेरी उंगली। तभी परमैन बोलता है कि लो अब इसकी नौटंकी शुरू हो गई है। तो उसके बाद परमैन वहां से चला जाता है और पाको रोने लगती है कि ये नौटंकी नहीं है, मेरा उंगली जल गई है। लेकिन परमैन इतना बुरा लड़का है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में। कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है शहर के बीचों बीच। और हम लोग वहां पर देखते हैं कि 5 परमैन्स होते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ी गाड़ी परमैन के ऊपर गिर जाती है। तभी पाको बोलती है जिसे जो बोलना हो बोलने दो, अपना काम करो। उसके बाद परमैन सिलिका से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन सिलिका उसकी हेल्प नहीं करती। वो बोलती है कि परमैन यहाँ पे मेरा पैर फंस गया है, मैं नहीं आ सकती। जबकि सिलिका का पैर वहां पर नहीं फंसा था। वो परमैन को बचाना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि अरे यार, अगर मैं अभी वहां पर इसे बचाने के लिए गई तो यार मेरी स्किन खराब हो जाएगी। उसके बाद सिलिका मतलब कि परमैन वहीं पर तड़पता रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी परमैन को वहां से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही परमैन वहां से बाहर आता है वो पाको के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बचा नहीं सकती थी क्या? मैं आधे घंटे से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो उसके बाद पाको बोलती है क्या तुम परमैन नहीं हो? उस दिन तुमने मुझे ना बचाकर सिलिका को बचाया था, तो मांगो उससे मदद, मुझसे क्या बोल रहे हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जोर से गुस्से से चिल्ला के बोलता है तुम बहुत ही बुरी लड़की हो पाको। उसके बाद पाको से जीप चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद परमैन अपने घर चला जाता है। और घर जाकर सोचने विचारने के बाद वो सोचता है कि जब पाको के ऊपर मुश्किल आई थी तब मैंने उसकी हेल्प नहीं की थी, मैंने सिलिका की हेल्प की। और जब आज मेरे ऊपर दिक्कत आई तो सिलिका तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज की वजह से मैं पाको को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक बात तो समझ जाता है कि सिलिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वो सिलिका और पाको दोनों से नाराज रहना शुरू कर देता है। और परमैन बोलता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, गोल्ड डिगर, कभी काम नहीं आती हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन टीवी देख रहा होता है और वहां पे मतलब कि एक न्यूज आती है कि जेल से एक पागल साइंटिस्ट भाग गया है।
से हमने 3 महीने पहले ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पता नहीं वो भाग गया है और हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर फिर से हमला कर सकता है। परमैन की हमें इस मामले में मदद चाहिए होगी। तभी परमैन पुलिस स्टेशन जाता है और उस केस के बारे में बात करने लगता है पुलिस ऑफिसर से। तभी पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये पागल साइंटिस्ट असल में बहुत ही पागल है। ये एक बहुत ही बड़ा जाइंट रोबोट बना रहा था, जिसकी वजह से ये हमारे शहर पर हमला करना चाहता था, पर हमने उससे पहले इसे पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन अब ये जेल से फिर से भाग गया है। मुझे लगता है कि ये सबसे पहले जाकर अपना रोबोट बनाएगा और हम शहरवासियों पर हमला कर देगा। तभी परमैन बोलता है कि जब तक मैं हूं ना, तब तक इस शहर के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। तभी पुलिसमैन बोलता है कि हाँ परमैन, जब तक तुम हो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। परमैन और पाको अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद परमैन बोलता है कि चलो अब यहाँ पर शांति मिलेगी। अरे बेटा, शांति कौन है? ये किस लड़की का नाम है? अबे ओ ठरकीले बुढ़े, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है। अरे शांति यानी कि आराम, सुकून। अच्छा बेटे, मेरे को माफ कर दो, वो मैं गलती से दाएं बाएं निकल जाता हूँ ना, मनुष्य बुढ़ा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां पर काफी ज्यादा आराम करता है और कुछ दिनों के बाद वो जब शहर लौट के आता है, वो देखता है कि शहर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, सारी इमारतें टूटी हुई हैं। तो परमैन भाग के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर से बोलता है, क्या हुआ पुलिस ऑफिसर? तभी ऑफिसर उन्हें बताता है कि परमैन, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे ना, तो वो पागल साइंटिस्ट अपना रोबोट लेके आ गया। उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तभी परमैन पूछता है कि बाकी के परमैन्स कहां पर थे? तभी पुलिस वाला हिचकते हुए बताता है कि सारे के सारे परमैन्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी हालत सीरियस है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर एक और बात बोलता है कि एक लड़की को तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से मारा और उसे तो काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं। तो उसके बाद परमैन सोचने लगता है वो कौन हो सकती है, पाको या फिर सिलिका? आखिर इन दोनों में से कौन है? तभी परमैन बोलता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, आपको पता है? तभी पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो उस वाले हॉस्पिटल में गए हैं, सिटी हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भागा भागा वहां पर जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि सभी परमैन्स कि बेड पर लेटे हुए हैं और उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। तभी परमैन उन सबके पास जाने के बाद बोलता है, तुम सबका ये हाल कैसे हुआ? तभी पाको परमैन से बोलते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर ना जाते तो हमारा ये हाल नहीं होता। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि सिलिका कहाँ पे है? मुझे सुना है कि उसे काफी ज्यादा चोटें आई हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलिका परमैन के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। तभी परमैन बोलता है कि हाश सिलिका, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पे आ रहा था पुलिस ऑफिसर ने बताया कि तुम दोनों में से कोई एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा है। तभी पायान बताता है कि सिलिका तो वहां पर आई भी नहीं थी, वो तो डर के मारे वहां पर आई भी नहीं, असल में पाको को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। तो पायान बोलता है। तभी परमैन बोलता है, पाको तुम ठीक तो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तभी पाको बोलती है, किसी को मेरी क्या चिंता है, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। तभी वो परमैन को थोड़ा रूडली जवाब देती है। तभी परमैन बोलता है, एक तो तेरी चिंता करो, ऊपर से तू ऐसा बोल रही है। परमैन गुस्से में बोलता है। तभी पाको बोलती है, जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। टाडा कुट्टा कुट्टा, साडा कुट्टा ताऊ। अरे हमारे ऊपर ही मीम बनाता है तेरी तनख्वाह काट इसकी। अरे मजाक कर रहा था, स्टोरी कंटिन्यू कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट फिर से शहर पे हमला कर देता है। तभी परमैन बोलता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है सिलिका, मैं जा रहा हूँ। तभी सिलिका बोलती है, परमैन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन और सिलिका उस बड़े से रोबोट के सामने जाते हैं और वो रोबोट के सामने जाते ही देखते हैं कि वो रोबोट परमैन पर अपनी मिसाइलों से हमला कर देता है, लेकिन परमैन उनसे बच जाता है फाइनली। तभी परमैन बोलता है कि तुम इतनी छोटी मोटी हरकतों से मुझे नहीं हरा सकते, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमैन अपना फुल स्पीड से एक मुक्का उस रोबोट को मारने वाला होता है। तभी रोबोट
अपने उस हिस्से से आग छोड़ता है, जिसकी वजह से परमैन बार बार बचता है आग से। तभी परमैन बोलता है कि आग से बच गया, वरना आग से जल जाता अभी मैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सिलिका एक बड़ा सा पत्थर उठा के लेके आती है और वो उस बड़े से रोबोट पे मारने वाली होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि सिलिका का निशाना चूक जाता है और वो बड़ा सा पत्थर जाके परमैन के पैर में लग जाता है, जिसकी वजह से परमैन का पैर नीचे से टूट जाता है। परमैन जोर से चिल्लाता है, अरे सिलिका मेरे पैर पे क्यों मारा तुमने? जिसकी वजह से सिलिका बोलती है कि परमैन तुम ठीक तो हो ना? और पाको, पायान, बूबी ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी पायान बोलता है कि इस तरीके से तो परमैन और सिलिका हार जाएंगे, परमैन का बचना मुश्किल है। तभी पाको बोलती है, मैं टॉयलेट जाके आती हूँ। उसके बाद पाको वहां से निकलती है और फुल स्पीड से परमैन को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं पाको वहां पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पाको बोलती है कि ये रोबोट हिम्मत है तो मुझसे लड़। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट पाको पर हमला करने लगता है और वो वहां से चला जाता है। तभी सिलिका नीचे आती है और वो बड़े से पत्थर को परमैन के पैर से हटाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन का पैर नीचे से बिल्कुल टूट चुका था, यानी फ्रैक्चर हो चुका था। तभी परमैन दर्द से करा रहा होता है और तभी सिलिका परमैन को हॉस्पिटल ले जाती है। और हॉस्पिटल में वापस आने के बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर उसके पैर पे पट्टी बांधते हैं। और जैसे ही परमैन अपने कमरे में आ रहा होता है वो सिलिका को बोलता है कि पता नहीं वो रोबोट ने हमें क्यों छोड़ दिया। तो जैसे ही परमैन अपने कमरे के अंदर एंटर होता है वो टीवी पे देखता है कि पाको उससे लड़ रही है। परमैन को ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि पाको लड़ रही है उससे, इसी वजह से शायद वो रोबोट मेरे पास से गया था। पाको मैं आ रहा हूं। तो परमैन ऐसा कहते हुए वहां से भागता है, पर सिलिका उसे रोकते हुए बोलती है कि परमैन रुक जाओ, अगर तुम बाहर गए तो वो रोबोट तुम्हें भी मार डालेगा। तभी परमैन बोलता है कि हाथ छोड़ मेरा। तभी वो सिलिका बोलती है, परमैन मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तभी परमैन एक और बार बोलता है, सिलिका मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। तभी हम लोग देखते सिलिका बोलती है लेकिन परमैन। तभी परमैन जोर से चिल्लाता है, सुना नहीं? जिसकी वजह से सिलिका डर के पीछे हो जाती है और बोलती है कि अगर मेरी पाको को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से उड़ते हुए वहां पर पहुंचता है और वहां पर हम लोग देखते हैं कि पाको थक के नीचे गिर जाती है और परमैन वहां पर पहुंचता है। और तभी वो साइंटिस्ट हंस रहा होता है और बोलता है कि ये परमैन उस परमैन को बचाने आई थी, लेकिन अब ये मरेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बेहोश हो जाती है और वो बड़ा सा जाइंट रोबोट अपना एक मुक्का पाको के ऊपर मारने वाला होता है। तभी परमैन अपना गोल्डन डायमंड सेट का डायमंड कवच पाको के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से तो पाको के आसपास डायमंड सेट लग जाता है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी रोबोट पाको को मार नहीं पा रहा था। जिसकी वजह से साइंटिस्ट बोलता है कि ये बड़ी अजीब बात है, मेरा रोबोट इसे मार क्यों नहीं पा रहा। तभी परमैन बोलता है कि ऊपर परमैन के पास उसका गोल्डन डायमंड सेट अब नहीं था, क्योंकि पाको के पास फेंक दिया था उसने ताकि पाको सेफ रहे। उसके बाद परमैन बोलता है कि आजा मुझसे लड़। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है कि हाँ मैं यही तो चाहता था। तभी परमैन सोच रहा होता है कि मेरे पास मेरा गोल्डन डायमंड सेट नहीं है, फिर भी मैं आज इसे हराऊंगा। और जिन लोगों को नहीं पता गोल्डन डायमंड सेट क्या है, हमारी पिछली वीडियोस देखो, समझ जाओगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से उस रोबोट पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट जैसे ही ताली बजाता है परमैन उसकी तालियों के बीच में आ जाता है और परमैन नीचे गिर जाता है। और तभी वो साइंटिस्ट हंसते हुए बोलता है कि तेरे बस की कुछ भी नहीं है। तभी परमैन सोचता है कि अगर मेरे पास गोल्डन डायमंड सेट होता तेरे को तेरी औकात बता देता बे। लेकिन तभी परमैन सोचता है कि नहीं, मैं बिना गोल्डन डायमंड सेट के भी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। गोल्डन डायमंड सेट मुझे इसीलिए मिला ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, खुद की नहीं। मैं ये बात भूल गया था कि मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत है, गोल्डन डायमंड सेट से बहुत ज्यादा ताकत है, पर फिर भी पता नहीं मैं बार बार शिकायत करता रहता हूँ कि मेरे पास गोल्डन डायमंड सेट नहीं है। अगर ऐसा है तो आज इस रोबोट को मैं यहीं पर ध्वस्त कर दूंगा, तबाह कर डालूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट परमैन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन तभी परमैन वहां से उड़ जाता है और बोलता है कि अब मैं तेरे को बताता हूं बे। तो परमैन सबसे पहले उसे शहर से काफी ज्यादा दूर ले जाता है और दूर ले जाके पहाड़ियों पे
जायंट रोबोट से लड़ने लगता है और परमैन बोलता है कि आज मैं तेरे को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी वो साइंटिस्ट हंसते हुए परमैन की तरफ देखता है और बोलता है कि जरा अपनी तरफ देखो परमैन, तुम हार चुके हो, तुम बिल्कुल थक चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट परमैन के ऊपर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से परमैन थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद परमैन बोलता है कि मैं उठ नहीं पा रहा, मेरा पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है, पाको। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट चिल्लाता है कि आज चाहे जितना भी चिल्ला ले, कोई तेरे को बचाने वाला नहीं है, तूने मुझे पिछली बार जेल भेजा था ना। तभी परमैन बोलता है कि कौन हो तुम। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट पांडा मूवी में जो इविल साइंटिस्ट नहीं था, वही साइंटिस्ट होता है और बोलता है कि परमैन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा रोबोट पांडा तो तबाह कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारा परमानेंट सेट भी ले लूंगा और तुम्हारी पूरी स्क्वाड को मार दूंगा। अरे बुढ़े, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। ताऊ, तू भी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। और बेटे, अगर मुंह से सुपारी निकाल दी तो ऐसी आवाज नहीं आएगी। अरे फिर तो तेरी जैसी आवाज निकालूंगा ना, इसीलिए बेटे मुंह में सुपारी रख के बात करता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को अपनी हकीकत बता दे मनूस बुढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट अपने रोबोट में वापस जाता है, रोबोट को एक्टिव कर लेता है और रोबोट का हाथ आगे कर देता है और साइंटिस्ट बोलता है कि इस हाथ से बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मिसाइलें निकलेंगी जो तुम्हारे पूरी बॉडी को तबाह कर देंगी। परमैन, अब बच सको तो बच लो। तो ऐसा कहते हुए वो साइंटिस्ट अपना हाथ आगे करके सारी मिसाइलों को चला देता है और जैसे वो सारी मिसाइलें परमैन को लगने वाली होती हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के ऊपर आके लेट जाती है, जिसकी वजह से वो सारी मिसाइलें पाको की कमर पे लगती हैं, जिसकी वजह से पाको को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी परमैन बोलता है कि पाको, मेरे ऊपर से उठ जाओ वरना तुम नहीं बचोगी। तभी पाको बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है परमैन। और पाको परमैन से बोलती है कि परमैन, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुमसे ज्यादा बदतमीजी की हो, मुझे माफ कर देना परमैन। तो ऐसा कहते हुए पाको बोलना बंद कर देती है और पाको की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी परमैन रोते हुए चिल्लाता है कि पाको, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन जोर से चिल्लाता है कि पाको, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी वो इविल साइंटिस्ट हंसने लगता है और बोलता है कि परमैन, तुम्हारी पाको अब मर चुकी है। तभी पाको थोड़ा बहुत हिलने लगती है और बोलते है कि मैं जब तक जिंदा हूं परमैन को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें परमैन को मारना है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा। तो ऐसा बोलते हुए पाको बेहोश हो जाती है। तभी परमैन पाको को साइड में लेटा देता है और बोलता है कि आ जाओ साइंटिस्ट, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद परमैन अपनी नॉर्मल परमैन सेट में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इस बार परमैन को अंदर से गुस्सा आया हुआ था कि इसकी वजह से मेरी पाको की ये हालत हुई है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से रोबोट की तरफ भागता है। तभी रोबोट अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है। तभी परमैन वहां से छलांग लगा के रोबोट के चेहरे की तरफ आता है और एक बहुत ही तगड़े वाला मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा रोबोट जो खड़ा था एक ही सेकंड में नीचे गिर जाता है। और तभी वो साइंटिस्ट बोलता है कि अरे, इसकी वजह से मेरा रोबोट गिर गया। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मेरी यहाँ से भागने की बारी आ चुकी है। तो उसके बाद वो साइंटिस्ट अपना रोबोट लेके वहां से भागने लगता है। उसके बाद परमैन उसे हवा में रोकते हुए बोलता है कि तू कहां जा रहा है, तेरे को तभी बताता हूं मैं। उसके बाद परमैन उसके रोबोट को हवा में ही चकनाचूर कर देता है और परमैन उसके रोबोट का एक एक टुकड़ा अलग कर देता है। तभी उसके बाद साइंटिस्ट बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहना, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं और मैंने कुंफू भी सीखा हुआ है, अगर मेरे पास आए तो बहुत मारूंगा। परमैन उसके मुंह पे बस एक थप्पड़ मारता है और वो साइड में गिर के बेहोश हो जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट और ताऊ है दोनों एक जैसे ही हैं। अरे हम उस जैसा नहीं है। अबे वो ओवर एक्टिंग की दुकान, स्टोरी कंप्लीट करने दे फिर बताता हूँ तेरे को। तो मैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ जाती है और परमैन पाको को लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे सिलिका मिलती है और सिलिका बोलती है कि पाको को क्या हो गया, लेकिन परमैन सिलिका को इग्नोर करते हुए उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, सिटी हॉस्पिटल।
और हम लोग देखते हैं कि सिटी हॉस्पिटल में पाको का लगभग 48 आवर्स तक ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर्स उसके कमर से वो सारी बुलेट्स निकाल रहे होते हैं और तब तक परमैन कुछ भी नहीं खाता है, इधर उधर टहलता ही रहता है। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि भटकती हुई आत्मा की तरह घूमने लगता है। तभी परमैन बोलता है कि अगर पाको को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सिलिका परमैन के पास आती है और बोलती है कि परमैन, तुम दोनों की तो लड़ाई हो गई थी, फिर तुम उसके लिए सफर क्यों कर रहे हो। तभी सिलिका एक ऐसी बात बोलती है कि चलो परमैन, हम दोनों बाहर जाकर कहीं घूम के आते, मजा आएगा। तभी परमैन सिलिका को बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। तभी सिलिका बोलते, क्या हुआ परमैन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो उसके बाद परमैन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप, बिल्कुल चुप, ए पागल औरत, आज तेरी वजह से ही मेरी पाको की ये हालत है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मेरी पाको को कुछ भी हो गया ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। तो उसके बाद परमैन वहां से गुस्सा होके चला जाता है और परमैन जैसे ही वहां से जाने लगता है, डॉक्टर उसके पास आते और बोलते हैं कि पाको अब खतरे से बाहर है। उसकी जान पहले खतरे में थी लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। हमने उसकी बॉडी से सारे बुलेट्स बाहर निकाल दिए और मैं भी शायद अगले 24 घंटे में पाको को होश आ जाएगा। तो परमैन को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और परमैन बोलता है कि फाइनली पाको सेफ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले 24 घंटे में पाको को होश आ जाता है और परमैन पाको के पास जाकर बोलता है कि आई हेट यू, किसने कहा था उन बुलेट्स के बीच में आने के लिए। तभी पाको बोलती है कि गलती हो गई। तभी परमैन थोड़ा गुस्सा होता है, बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता पाको तो मेरा क्या होता, मैं तो जिंदगी भर यही सोचता रहता कि मैंने अपने प्यार को खो दिया। तभी परमैन पाको को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है, मतलब कि पाको को अपने हाथ से खाना खिलाता है। अगर उसके मुंह पे खाना लग जाता है तो अपने मतलब कि टिश्यू पेपर से साफ करता है, मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और पायान बूबी उसे देख के हंसते हैं और बोलते हैं कि परमैन, तुम तो अब एक बेबी सीटर बन गए हो। तभी परमैन उन्हें गुस्से से देखने लगता है और बोलता है कि यहाँ से जा रहे हो या पिट के जाओगे। तो उसके बाद पायान बूबी बोलते हैं कि अरे बेटे जा रहे हैं, रुक जा, अबे क्या हो गया था, अरे बेटे मैं जा रहा हूँ, बाय मनोज बुढ़ा। तो उसके बाद पायान और बूबी बोलते हैं कि अच्छा परमैन हम जा रहे हैं, ठीक है बाय। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक हफ्ते बाद पाको बिल्कुल ठीक हो जाती है और परमैन तब तक पाको का अच्छे से ख्याल रखता है। और ये सब देख के मतलब कि सिलिका बोलती है कि मैं परमैन के लिए नहीं बनी हूँ। तभी सिलिका सोचती है कि परमैन पाको से इतना प्यार करता है कि जब पाको एडमिट थी 24 घंटे 2 दिन तक परमैन ने कुछ नहीं खाया और अगले 24 घंटे तक भी परमैन ने बस थोड़ा बहुत पानी पिया था। और एक हफ्ते से परमैन पाको की सेवा किए जा रहा है बस। सच्ची में पाको बहुत किस्मत वाली है कि उसे परमैन जैसा दोस्त मिला। मैं कौन होती हूँ इनके बीच में आने वाली। अगर मेरी वजह से इनका लव खराब हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलिका पाको और परमैन के बीच में जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को भड़काया था और ये सब किया था, मुझे माफ़ कर दो परमैन। तभी परमैन बोलते हैं कि ठीक है यहाँ से चली जाओ। तभी सिलिका बोलती है कि लेकिन तुम्हें आज के बाद कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना परमैन तो मुझे बता देना। तभी हम लोग देखते हैं कि सिलिका परमैन ड्यूटी छोड़कर चली जाती है और परमैन बोलने लगता है तो पागल वाली हरकतें करने लगी थी। तभी पाको बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि तू एक बार ठीक हो जा, तुझसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं मतलब परमैन हंसी मजाक में बोलता है और पाको ये सुन के हंसती रहती है और बोलते कि ठीक है मुझे मंजूर है। तो यहाँ पर होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक कर दो। अब मैं भी चलता हूँ, बाय। अरे बेटा मैं सुबह यहाँ पे पोछा लगा के गई थी, इतना बुरा हाल किसने मचा दिया। ताई जी जब आप बाहर गए थे ना, ताऊ अपने साथ कई अपने सारे दोस्तों को लेके आए थे और यहाँ पे घूम रहे थे। अरे बेटा यहाँ पर तो बहुत सारे कुत्तों के पैरों के निशान है। हाँ तो वो घर के अंदर कुत्ते भी लेके आए थे ना। हे भगवान, ये बुढ़े को कोई काम धंधा नहीं है। कहाँ पर है बेटा वो ताऊ? वो तो अभी बाहर बैठ के हुक्का खींच रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। इनके दोस्तों के पिछवाड़े पे भी आज MRF छापूंगी। बेटा अपना MRF वाला बैठ देना। सन की बुढ़े तेरी, अबे हमको मारती है, बचाओ, अरे हमको मारा, अरे बचाओ रे, अरे बेटे कहाँ जा रहा है, अरे दोस्तों रुको, अरे रुक जाओ दोस्तों, कहाँ भाग रहे हो, रुको, अरे माफ कर दे, अरे मेरी किडनी फेल हो गई।